जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू से एबीवीपी के लिए एक खुशखबरी आई है। और यूं तो बात करें चुनावों की, जो साल 2024 और 25 के चुनाव हुए उसमें लेफ्ट का जो गठबंधन था उसका दबदबा रहा है। पर इन चुनावों में आईसा और इसके साथ ही डीएसएफ की बात करें तो उनके अध्यक्ष समेत 3 जो सीटें हैं प्रमुख, उन पर उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की बात करें तो उसने 1 सीट पर जीत हासिल की है। ऐसे में विद्यार्थी परिषद का दावा है कि उन्होंने विभिन्न स्कूलों के जो विशेष केंद्रों में 44 काउंसलर सीटों में से 23 पर सफलता प्राप्त की है, जो जेएनयू छात्र राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत देती है। इसके साथ ही आईसा और डीएसएफ की बात करें तो उसके उम्मीदवार नीतीश कुमार, जो अध्यक्ष पद पर उन्होंने एक जीत हासिल की है। बात करें उनकी वोट की तो उन्हें 1702 वोट मिले हैं, जबकि उनकी जो प्रतिद्वंदी थी शिखा, जो विद्यार्थी परिषद से आती हैं, उनको 1430 वोट मिले। वहीं डीएसएफ की बात करें तो उसकी मनीषा उपाध्यक्ष पद के लिए थी, और वहीं बात करें मुंतहा फातिमा की तो उन्हें महासचिव चुना गया है। अब बात करते हैं जो एबीवीपी का एक बहुत बड़ा रोल जेएनयू में दिखने लगा है अब, और जो राजनीति में लगातार विद्यार्थी परिषद जेएनयू में आगे बढ़ता दिख रहा है। तो विद्यार्थी परिषद से वैभव मीना जो संयुक्त सचिव पद के लिए उन्हें जीत प्राप्त हुई है। वहीं उनकी वोट संख्या की बात की जाए तो 1518 वोट उन्हें मिले हैं। वहीं जेएनयू चुनाव की बात की जाए तो शुक्रवार यानी कि 25 अप्रैल को वहां मतदान हुआ था, जिसमें कुल 70% मतदान हुआ, जो चुनाव प्रक्रिया और इसके साथ ही छात्रों की भागीदारी को जबरदस्त तरह से दिखाता है। स्कूल ऑफ साइंस की बात की जाए तो एबीपी को वहां पर 2 सीटें मिली हैं। इन चुनावों में शिक्षा के क्षेत्र में वामपंथ के गढ़ को भेदने में एबीपी कामयाब हुआ है, जिसे एक ऐतिहासिक सफलता बताया जा रहा है। आपको बता दें, स्कूल ऑफ सोशल साइंस में 25 सालों के बाद विद्यार्थी परिषद ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो विद्यार्थी परिषद के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ऐसे में उन नेताओं का कहना है कि ये जीत किसी अन्य जो छात्र संगठन के चुनाव होते हैं उनकी तुलना में बड़ी महत्वपूर्ण है। वहीं विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू के विभिन्न स्कूलों को जो केंद्र में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी की बात की जाए तो 5 काउंसलर सीटों में से 2 पर जो जीत दर्ज करी है विद्यार्थी परिषद ने। इसके साथ ही जो संगठन की बढ़ती हुई ताकत का संदेश देता है। हालांकि लेफ्ट गठबंधन की जीत में ये भी साबित किया है कि जेएनयू में अभी भी वामपंथी जो विचारधारा है उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। इन चुनावों ने छात्र राजनीति में एक नए समीकरण को उभार कर दिखाया है और एक नया इशारा दिया है, जो भविष्य की ओर बड़ा दिलचस्प देखने को मिलता है कि भविष्य में हम वो दिन भी देखेंगे जब जेएनयू में जो विद्यार्थी परिषद है उसका बहुमत हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में जो जेएनयू के चुनाव होते हैं पूरे देश की नज़र उन पर रहती है। ऐसे में जिस तरह से विद्यार्थी परिषद ने जिस तरह का प्रदर्शन इन चुनावों में किया है वो हर कोई ऐतिहासिक बता रहा है और उसकी तारीफ भी कर रहा है। इन सब के बीच बात की जाए तो जो दबदबा है वो लेफ्ट गठबंधन का अभी भी दिखाई देता है, मगर जिस तरह से अगर मौजूदा समय की बात करें और थोड़ा सा भूतकाल में जाएंगे तो जिस तरह से लेफ्ट का गठबंधन कमज़ोर होता दिख रहा है और विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ता जेएनयू में दिखाई देता है, वो भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। आपको इस चुनावों पर क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नमस्कार।